हाँ जी, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। दोस्तों, इसको शेयर करते रहना ताकि हर भारतीय तक ये वीडियो पहुंचे, हर उस किसान मजदूर परिवार तक, मिडिल क्लास फैमिलीज तक, जो गांव में मेरे बैठे हैं भाई, हमारे बच्चे, उन तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि आप लोगों के लिए स्पेशल ये वीडियो है। आप लोगों के लिए ही रोजगार के बहुत से साधन जुटाने के लिए हम बाहर निकले थे और सबके लिए बहुत बढ़िया एक गुड न्यूज हम लेके आए हैं, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कुछ ही देर एक बार वेट कर लेते हैं, थोड़े से और लोग जुड़ जाएं ताकि ये सारी जानकारी सबके साथ साझी की जा सके। तो इसको तब तक आप शेयर कर देना। राम राम जी, राम राम, जितेंद्र राणा जी, लालू कुमार जी, रामवीर त्यागी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग वेट कर रहे थे इतनी देर से। और सारी जानकारियां, क्योंकि हम काफी लंबा रास्ता था तो काफी सारे कंट्री से होते होते मीटिंग्स वगैरह सब फाइनलाइज करते हुए आए और अब सबके साथ मिलके ये जानकारी साझा करेंगे। सो आप इसको शेयर करना, मैं अपनी बात शुरू करता हूं। दोस्तों, गुड न्यूज आप लोगों के लिए ये है कि बुदापेस्ट हंगरी से लेके, हंगरी में कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ हमारा टाई अप हुआ और वहां पर भी हमारे मैनेजमेंट के, कंप्यूटर साइंस के, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे, यहां तक कि एमबीबीएस के लिए भी चैप्टर ओपन करने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्द ही वो पेपर्स हमारे सामने होंगे। लेकिन बात ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है, तो उसके लिए भी आप लोगों के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में बहुत कुछ है। फिर दूसरा हमारा वियना, ऑस्ट्रिया कंट्री, वहां पे भी हमारे टाई अप्स हुए यूनिवर्सिटीज के साथ, एक वो चैप्टर भी ओपन होगा। मतलब आप ये समझ लेना कि इसमें यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हमारी शुरुआत, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। और जिस चीज के लिए आप इंतजार कर रहे थे, ये तो स्टूडेंट्स की बात थी, जो स्टूडेंट्स +2 के बाद या बीए के बाद, बीएससी के बाद अगर आना चाह रहे थे, उन लोगों के लिए ये जो अपने यूरोपियन कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं। अब जिस चीज का इंतजार था वो बात आपसे साझी कर रहा हूं। इसको शेयर करते रहना ताकि हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचे, सबको लाभ इस चीज का मिल सके और हमारी जो भाग दौड़ है, इस भाग दौड़ का सबको फायदा हो। इसी बात के लिए हम निकले थे घर से कि कुछ न कुछ हमारे जमींदार परिवारों के लिए, आम व्यक्ति के लिए, आप मिडिल क्लास फैमिलीज, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए कुछ न कुछ बड़ा करके आए, कुछ बड़ा लेके आए, ताकि हर व्यक्ति को रोजगार का साधन मिले। क्योंकि देश के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं, आप सब जानते हो, बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, पीएचडी करके भी घर बैठे हैं, लेकिन रोजगार सबको नहीं दिया जा सकता। पॉपुलेशन संख्या हमारी बहुत ज्यादा हो गई है। सो दोस्तों, अब सुनिए आप ध्यान से काम की बातें, जो आप सबको पहले तो मैं इस बात की बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने हमारा विश्वास कायम रखा, हमें आशीर्वाद दिया, जहां भी गए इतना प्यार मान सम्मान दिया, ये हमारी असली एनर्जी थी जिसके चलते हम आगे निकले, आगे बढ़े और ये हौसला आया कि जाके कुछ न कुछ ऐसा ढूंढा जाए। और हम नियत से ढूंढने गए तो हमें मिला भी। आप लोग इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शुरुआत करता हूं मैं बीएससी नर्सिंग के छात्र, जितने भी हमारी बेटियां, बीएससी नर्सिंग आजकल बहुत कॉमन है हर जगह, मेरे ख्याल हरियाणा में, पंजाब में, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉलेजेस खुले हुए हैं। नर्सिंग के जो बच्चे हैं, अगर उन्होंने नर्सिंग कर रखी है या बीच में है, तब भी उनके लिए भी इंग्लैंड में एक अपॉर्चुनिटी हम लेके आए कि अगर मान लिया आपने 4 साल की आपकी नर्सिंग 1 साल रहता है, तो 1 साल आपका इंग्लैंड में नर्सिंग कंप्लीट करवा सकते हैं। दूसरा, जिन्होंने नर्सिंग कंप्लीट कर ली, उनके लिए भी नर्सिंग का लाइसेंसिंग का एग्जाम आपको इंग्लैंड में ले जाके वहां पे आपका दिलवा के आपको एज ए रजिस्टर्ड नर्स
वहां पे आपको रजिस्टर्ड आपका नाम करवा सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आपको जैसे ही जॉब निकले इंग्लैंड के अंदर तो आपको सीधा बुलावा आए, आपकी हायरिंग हो, क्योंकि आप उनके सारे क्राइटेरियाज मैच करते हैं। उसके अलावा जो बच्चे हमारे बीए बीएड कर रखे हैं, जिन्होंने बीए बीएड वाले बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। मैं कहता हूं बीए बीएड वाली तो हमारी बेटियां हर गांव में मेरे ख्याल 100 होंगी, और इतनी ज्यादा जरूरत है आप लोगों की जर्मनी के अंदर, आप पूछो मत। आप लोगों के लिए टीचिंग लाइन की पोजीशंस, पढ़ाई के लिए यहां पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलते हैं जहां पे टीचर्स की जरूरत है, और उस पोजीशंस के लिए, उन काम के लिए आप लोगों की जरूरत पड़ेगी। आप लोग रेडी रहना। इसकी बहुत सारी डिटेल हम वहां पे जाके एक जॉब फेयर, एक मेला लगाएंगे, उस मेले के अंदर सारा सिस्टम खोल के आपको समझाएंगे। ये तो मैं सिर्फ एक मोटी तौर पे जानकारी आप लोगों से साझी कर रहा हूं। आप प्लीज मेरा साथ देना इसमें, आप इसको शेयर करते रहना, ताकि हर भारतीय व्यक्ति तक वो बात पहुंचे जो बेरोजगार है और जिनको जरूरत है, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। इससे हमें हौसला मिलेगा। दोस्तों, जिन बच्चों ने बीएड कर रखी है, बीए कर रखी है, बैचलर डिग्री कर रखी है, मास्टर डिग्री कर रखी है, या इवन रिसर्च भी कर रखी, पीएचडी तक पहुंच जाते हैं बच्चे कई बार, तो ये सारी चीजें करने के बाद भी वो बेरोजगार है, तो अब ये बात खत्म हो जाती है कि अब बेरोजगारी का आलम नहीं रहेगा, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल दरवाजे खुले हैं। और उसके साथ साथ ये तो बात उन लोगों की थी, कुछ ऐसे भी हमारे बच्चे साथी हैं जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में करे बैठे हैं, होटल मैनेजमेंट में डिग्रियां करे बैठे हैं, कि कईयों को बार टेंडर्स की जॉब्स का एक्सपीरियंस है। तो ऐसी और भी बहुत सारी हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, डेयरी फार्मिंग का है, जिन्होंने जीएनएम कर रखी है, कईयों ने नर्सिंग कर रखी है, जीएनएम कर रखी है। उन सब के लिए ये अपॉर्चुनिटीज ओपन है, और घबराने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, बैचेज में जाएंगे, थोड़े थोड़े बैचेज में करके जाएंगे, लेकिन सबका जुगाड़ हो जाएगा। घबराने की, चिंता करने की, ताबड़तोड़ या कुछ ऐसी हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आराम से सबके इंटरव्यू करके, सक्सेसफुल करके, जरूरत रहेगी उनकी ट्रेनिंग भी करेंगे, सारा सिस्टम करके उनको आराम से, और यहां से ही जॉब देके भेजेंगे। ये आप लोगों के लिए खुशखबरी थी जो हम लेके आए थे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। ऑस्ट्रेलिया का भी एक प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं, उसमें भी 2 साल आप इंडिया में हमारा एक कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर आप करेंगे 2 साल की नर्सिंग, और 2 साल फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके आप नर्सिंग करेंगे, और वहां जाने के बाद आपको वहां के लाइसेंसिंग का एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं के अप्रूव्ड कोर्सेज को हम यहां पढ़ा रहे हैं। ये काम करने के बाद आपको वहां पे जॉब परमिट मिलेगा, जॉब ऑफर मिलेगी, आप जॉब करेंगे, और उसके बाद आगे वहां पे आके आपका आगे का पीआर का रास्ता भी खुलता है। तो ये सारे के सारे काम बिल्कुल एक तरीके से, एक नंबर में, और कंप्लीटली लिजिट तरीके से, लीगल तरीके से, और पढ़े लिखे बच्चों के लिए, जो मेहनती बच्चे हैं, उनके अच्छे से स्क्रूटनी करके भेजेंगे, ताकि वो हमारा मान सम्मान भी बढ़ाएं, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करें। और ये लोग कमाई करके जब अपने घर वापस आएंगे, इनके घरों के अंदर कितनी खुशी होगी। माँ बाप, चाचा ताऊ, दादा, इन कितनी खुश होंगे, सारे रिश्तेदार, परिवार, इनके खुद के घरों में कितनी उज्जवल भविष्य की सभी कामना करेंगे। परिवार ऊपर उठेंगे, गांव ऊपर उठेंगे, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। दोस्तों, इसी चीज के साथ बहुत, हाँ जी, हाँ, बहुत सी बेटियां हैं जो जीएनएम भी कर रखी हैं, जिन्होंने जीएनएम कर रखी है और बीएससी नर्सिंग कर रखी है, बहुत दुनिया ने कर रखी है। तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहे हैं। दोनों ही चीजें हैं, एक है कि आप इंडिया में भी कर सकते हैं, उनके लिए अलग से एक प्रोग्राम, और अगर वो एक अलग से एक प्रोग्राम आपको फेस टू फेस समझाएंगे। आज तो सिर्फ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, और बड़ी खुशी की बात थी, बहुत टाइम से लगे हुए थे, और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही, आप लोगों के आवेदन पे ही ये बातें हुई हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने ये बात कही कि भाई साहब इस तरीके से करो,
लोगों को रोजगार मिले, बाहर जाके आप कोई ना कोई इनके रोजगार का प्रबंध कीजिए। इस चीज के लिए निकले थे। और वो कहते हैं ना कि अगर दिल में एक वो सेटिस्फैक्शन हो, एक अच्छे काम के लिए आप निकले, नियत साफ अगर हो, तो फिर कोई नहीं रोक सकता। और ये बात सच्ची हुई कि हम नियत से निकले थे, दिल में एक उमंग तरंग, एक उम्मीद लेके निकले थे, और हमारी उम्मीदें जो थी वो पूरी हुई, क्योंकि हमें अच्छे लोग मिले जिनसे बात हुई, संपर्क हुआ, और उन्होंने पूरा आश्वासन इस बात के लिए दिया कि हमने उनको ये प्रॉमिस किया। मैंने कहा कि बिल्कुल एक एक बच्चे को हम क्वालिटी से छांट के और उनको अच्छे तरीके से हम उनकी स्क्रूटनी करके, उनके इंटरव्यूज करके फिर आप तक पहुंचाएंगे, ताकि किसी भी बच्चे को, किसी भी, या उनको भी, उन कंपनियों को भी जो हायर करेंगे इन बच्चों को, 3.5 4 लाख रुपए की नौकरियां ये देंगे। लेकिन उसके लिए हमें एक वायदा ये करना पड़ेगा कि हम उनको अच्छे ट्रेंड लोग दें, प्रोफेशनल लोग दें, ताकि इनको हमारे पे और भरोसा हो और ये देखें कि ये बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, एक समय ऐसा आ जाएगा दोस्तों, इन कंपनियों को, जैसे पिछली बार हुआ था, अपने खेत में यूनिवर्सिटी बुलाई थी और उस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बच्चे अपने गए हुए हैं, और आज आलम यह है कई क्लासेस तो 80% बच्चे क्लास के अंदर मैनेजमेंट कोर्सेज में, या फिर आपके कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स में, एआई के प्रोग्राम्स में 80% बच्चे गोल्डन टाइम्स के बैठे हैं। प्रोफेसर आके सुबह बच्चों को गुड मॉर्निंग नहीं कहता, कहता राम राम जी, और ये इससे दिल खुश होता है। दोस्तों आपकी भी मैं बात बता दूं, ये सेम तरीके से, अब जैसे वहां की यूनिवर्सिटियां, कभी उनका वाइस प्रेसिडेंट या कभी उनका डायरेक्टर यहाँ के आपके जमींदार के खेत में बैठता है और कहता है कि जी प्रणाम, और फिर हम लोगों को उनके बिल्कुल रूबरू करवाते हैं ताकि बीच का सिस्टम खत्म हो जाए, और बिल्कुल बच्चे और माँ बाप और यूनिवर्सिटी के सामने बैठ के, आमने सामने बैठ के बात पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, ताकि कोई किसी चीज का कोई भ्रम ना रहे। इसी तरीके से ये जर्मनी की कंपनियां भी आएंगी और उसी खेत में आएंगी और वहां पे आमने सामने बैठ के सारे काम करेंगे, और आप देखेंगे हमारे बच्चे बहुत कामयाब होंगे। यहाँ बहुत लोगों से मिले, बहुत कुछ हुआ। तो ये एक इंफॉर्मेशन, एक मैसेज देना था दोस्तों। +2 और BA ये तो टाइप हुआ है, इसकी डिटेल में जानकारी बहुत होंगी। अभी साइन जो इनके साथ एग्रीमेंट वर्बल साइन हुआ है, ये समझ लीजिए आप, पक्के पेपर अभी बनने बाकी हैं, वो भी हो जाएंगे। और उसके बाद आपके सामने बैठ के एक जॉब फेयर, एक मेला टाइप सा लगाएंगे, वहां पे आप सब लोगों को इनवाइट करेंगे, न्योता देंगे, और बिल्कुल आप दिल खोल के आना, उसमें सवाल पूछना, और बिल्कुल हम भी आपके साथ खड़े होकर वहां पे गर्व से कह सकेंगे कि हमारे बच्चे जहाज में बैठ के सही तरीके से, लीगल तरीके से जाएंगे, काम करेंगे, और दिल खुश होगा जब ये पहला चेक आपके घर भेजेंगे, तब मजा आएगा दोस्तों हर व्यक्ति को। और ये तो ये इस तरह की कंट्रीज हैं, एक बच्चा चला गया, मैं हमेशा पहले भी कहता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, एक किसान परिवार का बच्चा, किसी आम परिवार का बच्चा जब जहाज में बैठ के जाता है तो वो उस घर के लिए फैक्ट्री का काम करता है, उस घर की वो फैक्ट्री लगती है। और ये सब चीजें इतने आसानी से तभी हो पाती हैं जब आप लोगों का साथ, आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का प्यार, मान सम्मान हमारे साथ है। और ये भरोसा हम कायम करने की पूरी पूरी कोशिश हमेशा करते रहेंगे। और ये बात आज आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी। और जो यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप हुआ है वो मैंने आपको बताया, जैसे कि आपका हंगरी में, आपका ऑस्ट्रिया में अभी नाम जुबान पे चढ़े नहीं है ढंग से, सो ऑस्ट्रिया में और आपके हंगरी में, खासतौर पे इन दो में, और बहुत जल्द जर्मनी में भी होगा, तो ये भी करेंगे। और लंदन में तो आपको पता ही है, यूके में हमारे पास काफी यूनिवर्सिटीज हैं, यूके में, यूएस में तो है ही है, इसमें तो कोई झगड़ा ही नहीं है। तो ये सारे काम करेंगे और बहुत जल्द, मैं कह रहा हूं, ऐसे धीरे धीरे सॉल्यूशंस में
आप लोग ये कहोगे कि जी यहाँ पे इस चीज की डिमांड है, उसी तरह की चीज ला के आपके बीच में रख देंगे, क्योंकि हमारा मकसद साफ है। मकसद है कि युवाओं को रोजगार, एटलीस्ट एक घर से एक व्यक्ति, ये हमारा मिशन भी है, एक घर से एक व्यक्ति विदेश में बैठा हो और वो लाखों रुपए घर भेजे, तब मजा आएगा, तब आएगा मजा। बहुत से ऐसे परिवार हैं दोस्तों जिन्होंने अपनी जिंदगी में, कोई बुजुर्ग 70-80 साल का बैठा हो, जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक दिन ऐसा नहीं देखा जिस दिन वो कर्ज मुक्त हुए हों। ऐसे ऐसे परिवार भी हैं। तो पिछले उसमें जो इतने बच्चों को विदेश भेजा, वो अच्छा अपनी पढ़ाई करें, बहुत अच्छे तरीके से काम करें, सारी चीजें हैं। तो इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल आप इस वीडियो को प्लीज, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भाई ये ना कहे सर पता नहीं लगा, भाई साहब पता नहीं लगा, वीडियो सुनी नहीं, कुछ ऐसा। आप अपना दायित्व निभाइए। यहाँ पे गर्मी भी खूब है और दौड़ दौड़ के बुरा हाल भी हुआ है। आप इतना सा सहयोग कर दीजिए, आपके हाथ में ताकत है। आप उसी तरीके से इसको शेयर करके जन जन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये एक महायज्ञ है। इस महायज्ञ में आप सभी अपनी अपनी आहुति देना और ये इन्फॉर्मेशन को हर व्यक्ति तक पहुंचाना। ये सोचने की जरूरत नहीं है क्यों ज्यादा बात अगर फैलेगी तो भीड़ हो जाएगी, ज्यादा लोग आ जाएंगे, कहीं मेरा बच्चा ना रह जाए। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सबके, मैं कहता हूं आप 2000 लोग एलिजिबल होंगे तो 2000 लोगों की सेटिंग होगी। आप ये समझ लेना। और मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सोच समझ के और हर तरीके से बात विचार करके, उन लोगों से डिस्कशन करके, उनके पास इतनी नौकरियां हैं, इवन ज्यादा हैं, बहुत कम कह रहा हूं मैं। तो आप लोग अपने बच्चों को इसी तरीके से तैयार कीजिए कि भाई एक मेहनत करके, बस एक ही वायदा आप लोगों से चाहिए, प्रॉमिस सबसे चाहिए कि जब कोई बच्चा जाए तो वो वहां से कोई इस बात का फोन ना आए कि ये बच्चा गड़बड़ कर रहा है, ऐसा है। बस ये फोन आए कि जी धन्यवाद, भारतीय बहुत बढ़िया है, अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और सिर से गर्व से हमारा सिर ऊंचा हो, ताकि उसके बाद फिर भी लाखों युवाओं को नौकरी मिले, लाखों युवाओं को रोजगार मिले और साधन संपन्न बने। तभी मजा आएगा, क्योंकि ये एक मिशन है दोस्तों। इस मिशन में आप सभी के सहयोग की जरूरत भी है। तो इसी चीज के लिए हम निकले थे। और ये इतनी सी आज की जो आप लोगों की कामयाबी, मैं तो कहूंगा ये आप लोगों की कामयाबी है। आप लोगों की दुआएं थी जो काम कर गई। और ये देखना वो दिन दूर नहीं, सबकी तकदीर भी बदलेगी और ये माहौल भी बदलेगा और खुशियां लहराएंगी, सब काम बढ़िया होंगे दोस्तों। इतनी सी मेरी ये हाजिरी आज की कबूल करना, मंजूर करना, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ साझा करना था। और बहुत खुशी का समय, मैं अभी भी फिलहाल जर्मनी में बैठा हूं और ये मीटिंग्स वगैरह खत्म करके बहुत जल्द आप लोगों के बीच में इंडिया में मिलेंगे और बहुत कुछ होगा। आप देखते रहना। ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिया, स्किल्ड वर्कर्स, अनस्किल्ड वर्कर्स, नर्सेज, टीचर्स, ये सब चीजें और बहुत कुछ और भी सामान आप लोगों के बीच में लाके रख देंगे। बस इतनी सी दुआएं हैं कि आप, इतनी उम्मीद के साथ मैं आपको लाइव आके कह रहा हूं, आप इसको शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, ताकि गांव में बैठा कोई व्यक्ति, कोई खेत में बैठा, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई माँ बाप, कोई रिक्शा, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, या कोई तगारिया, कोई मिस्त्री, कोई कहीं भी और कोई बड़ा छोटा कोई काम करने वाला व्यक्ति अगर इस बात को सुन ले कि भैया सीधे रोजगार के लिए, और वो भी बिल्कुल सेफ तरीके से, ऐसा नहीं है कि जो दूसरी जगह हमने बहुत जगह सुना कि वहां पहुंचा के छोड़ दिए लोग और नौकरी है नहीं तो फिर करें क्या, और वो भटकते फिरते रहे। ऐसा नहीं है कुछ भी, बिल्कुल। इसीलिए नहीं तो ये काम फोनों पे भी हो सकते थे। हम यहाँ पे आके देख के विचार करके, क्योंकि हम कोई भी काम जब तक अपनी आंखों से देख ना ले हम करते नहीं है। ये इसलिए हम आए थे और ये एक आप लोगों के साथ एक खुशखबरी हमने साझी करनी थी। तो आप इसको शेयर कर देना सभी तक। ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने का दायित्व आप लोगों का है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ
और अमेरिका में जैसे इन्होंने वो लगा रखा था, एक मैं आपको और छोटी सी बात साझी कर दूं कि जिनके सोशल मीडिया अकाउंट्स प्राइवेट हैं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है आप उसको पब्लिक कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने ये नया रूल बनाया है कि जिनके इंटरव्यू होंगे उनके पब्लिक होने चाहिए अकाउंट, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, आपके ट्विटर का, आपका इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, सारे स्टूडेंट जितने भी वहां अमेरिका में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप सभी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स उसको पब्लिक कर दीजिए, उसको प्राइवेट नहीं रखना है। आगे आगे ये होगा कि वो बिल्कुल 100% वो स्क्रूटनी करेंगे, अभी भी करेंगे। तो इसने ये सारी चीजें हमने करनी है। तो अमेरिका वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी इंटरव्यू होने हैं अगले महीने जुलाई में और अगस्त में, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन थी। तो आप प्लीज इस चीज को जरूर से भी जरूर करें ताकि वो लिफ्ट हो, क्योंकि वहां पे इंटरव्यू का जो पॉज लगा हुआ था वो तो लिफ्ट हो गया है, उन्होंने उठा दिया है। लेकिन एक रिक्वेस्ट ये अब भी कर रहे हैं बार बार कि अपनी वो जो पब्लिक करें सोशल मीडिया अकाउंट्स, सिर्फ इस पे बात अड़ी हुई है, वो हो जाएगा तो बहुत जल्दी ये अपॉइंटमेंट्स वगैरह और जल्दी मिलने लग जाएंगी। तो हाँ, रिफ्यूजल वालों की डेट अभी नहीं मिल रही है, बहुत जल्द वो भी खुलने वाली है, तो आप उसके लिए भी रेडी रहना। तो दोस्तों, आप लोगों के सवाल भी होंगे, लेकिन ये बिल्कुल बहुत जल्द आके इंडिया में आप लोगों के साथ आमने सामने बैठ के और फिर इस पे भी गहरी चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे, एक पूरा सिस्टम सेट करके आप लोगों को दे दिया जाएगा। और जैसे अमेरिका में, इंग्लैंड में बच्चों को जैसे भेजते हैं, तो जैसे ही बच्चे आते हैं तो वहां से उनको रिसीव करने के लिए आते हैं, तो ऐसे ही हमने जर्मनी में भी हमारा एक सिस्टम क्रिएट किया कि आप यहां जो उतरेगा उनको भी हमारे जो टीम है, हमारी टीम यार इंटरनेशनल टीम, वो उनको एयरपोर्ट से रिसीव करके उसको ठिकाने तक छोड़ के आना और उसको बता के आना, भैया यहां तेरी नौकरी है, यहां आपकी रिहाइश रहेगी, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें बिल्कुल दिल खोल के आए, क्योंकि आप हमारा गर्व है, आप हमारा मान सम्मान है और आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने की तमन्ना मन में रखते हैं। आपका आशीर्वाद बनाए रखना। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथियों, जल्दी मिलते हैं आपसे इंडिया में। धन्यवाद जी।